तो भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा भैया 1910 में, 1910 में। मारूनी कहाँ का है? ये सिक्किम का है। कहाँ का है? सिक्किम का है। ग्रैमी पाने वाले पहले पुरुष 1968, मैंने आपको बताया वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए पंडित रविशंकर थे। पहली महिला कौन है? 2010 में तन्वी साहा। क्या बोलोगे? तन्वी साहा है 2010 में। फ्रेश कहाँ का आदमी रहता है? हरियाणा का। क्या बोलोगे? हरियाणा का। द कोस्ट ऑफ लिविंग अरुंधति रॉय। और बुकर पुरस्कार इनको मिला था किसके लिए? किसके लिए मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टी नेमी है। कौन है? अरिष्टी नेमी है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी है। नागरिकता एक्ट में 6 संशोधन हो चुके हैं। ग्रीन प्लेनेट आपका यूरेनस है अर्थात अरुण है। पिच ब्लेंड का फॉर्मूला होता है U3O8, यानी कि ये यूरेनियम का एक और है। किसका? यूरेनियम का एक अयस्क है। और साथ ही हॉकी का जो मैच होता है वो 60 मिनट का होता है। अब ईमानदारी से संविधान सभा की सदन समिति यानी जो हाउस कमेटी थी उसके चेयरमैन कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया, ए बी ठक्कर, जे बी कृपलानी या के एम मुंशी? तो क्या आंसर होना चाहिए? बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, टी वाले बच्चों का आंसर गलत है और ए वाले सारे बच्चे ठीक हैं। तो सदन समिति कौन है? पट्टाभी सीतारमैया। हाउस कमेटी पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया को हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में 2 तरीके से और जानते हैं। पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे, गांधी जी के फेवरेट कैंडिडेट थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने इनको चुनाव में हरा दिया था। यस और नो याद रख लेना। 1937 में त्रिपुरी त्रिपुरी जिसको कांग्रेस का त्रिपुरी संकट हम कहते हैं, त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा हराए गए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हराए गए। और कौन थे? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी के वो पसंदीदा उम्मीदवार कौन थे जो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। एक पट्टा समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के जो आपका प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपका आंसर आना चाहिए प्यारे बच्चे, क्या आपका? वल्लभ भाई पटेल। क्या आंसर होगा हमेशा? वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति के। दूसरा मैं आपसे पूछूं, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत पूछी जाती है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बोलोगे? भीमराव अंबेडकर जी थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी थे जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। एक पूछा जाता है आपसे संचालन समिति के अध्यक्ष, बहुत पूछी जाती है। क्या बोलोगे? राजेंद्र प्रसाद जी थे जी, राजेंद्र प्रसाद जी थे। और एक आपसे पूछी जाती है संघ शक्ति समिति। तो संघ शक्ति समिति के कौन थे प्यारे बच्चे? वो नेहरू जी थे। कौन थे? नेहरू जी थे। ठीक है, अब ये अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तथर्थ समिति, ये बताएंगे। जो ध्वज के लिए समिति थी, राष्ट्रीय ध्वज तथर्थ समिति, यहां पर कई बार बच्चे आपका जेबी कृपलानी लिख देते हैं और वो क्या बच्चे गलती कर देते हैं, याद रख लेना, ये भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको लिखने हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन। भारत का संविधान रिक्त स्थान द्वारा हस्तलिखित है। किसके द्वारा उसको हाथ से लिखा गया है भारत के संविधान को? ठीक है, कन्हैया मानिकलाल मुंशी, बाला साहेब गंगाधर खैर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा या श्यामा प्रसाद मुखर्जी? बहुत बढ़िया हर्षित, एकदम सही उत्तर देते हुए शशिपाल झारखंड। आंसर आता हुआ इनका सी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, अब बात करते हैं हम संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? When was the first meeting of the Constituent Assembly held? दिसंबर 1946, अगस्त 1945, जनवरी 1950 या फिर जुलाई 1948 में हुई? तो क्या बोलोगे? जब दिसंबर 1946 होता है तो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को। ये क्या थी? ये पहली बैठक थी और इसमें अध्यक्ष किसको चुना गया था? सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। क्या बोलोगे? सच्चिदानंद जी को यहां पर चुना गया था। ठीक है, दूसरी बैठक कब हुई प्यारे बच्चे? 11 दिसंबर को। ये थी आपकी सेकंड मीटिंग और इसमें किसको चुना गया? आपका स्थायी अध्यक्ष चुने गए राजेंद्र प्रसाद जी। राजेंद्र प्रसाद जी कैसे? स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए। और सच्चिदानंद जी कैसे थे प्यारे दोस्त? ये अस्थायी अध्यक्ष थे। मैं आपसे जान, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी और जिसमें रिक्त स्थान रियासतों के प्रतिनिधि थे। किसके प्रतिनिधि थे? पूछ रहा है कि रियासतों के, यानी जो प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको हम देसी रियासत के नाम से जानते हैं, उन देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 84, 102, 109 और 93 कितने थे भैया? तो क्या बोलोगे? भैया जी 93 थे। क्या बोलोगे? 93 थे। भाई 93 तो ये हो गए। और आपका प्रांत से कितने थे? प्रांत से थे प्यारे बच्चे 292। क्या बोलोगे? जो आपका प्रोविंस से आते थे 292 और बाकी कौन थे? बाकी थे 4। तो कुल मिलाकर के कितने थे अगर हम 4 की बात? निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? आप देख रहे हैं हम एक टॉपिक को खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, ऐसे ही हमारे पास एक कलेक्शन होता जाए। बोलेंगे भैया, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीएचएसएल 12 अगस्त 2021 में और ये क्वेश्चन गलत था। भैया क्या ऐसा भी होता है एसएससी गलत क्वेश्चन भी पूछती है? हाँ जी,
तो फिर क्या होता है गलत क्वेश्चन पर? तो गलत क्वेश्चन में मान के चलो कि आपका 100 क्वेश्चन का पेपर है तो फिर 99 से मार्किंग होगी। क्या बोलोगे? 99 से मार्किंग होगी। तो 1934 इसका सही आंसर उस समय आयोग ने माना। दरअसल में 1934 सही आंसर नहीं है, ये 1934 में मांग की थी एम एन रॉय ने, और ये कांग्रेस से नहीं थे, ये कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे। किससे? ये कम्युनिस्ट आंदोलन से जुड़े हुए थे एम एन रॉय। रिक्वेस्ट है, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो आपने अभी बहुत ध्यान से देखा था, इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चे ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, या फिर मैं बोलूं प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, ये तीनों इसी के नाम है। और कौन थे अध्यक्ष? तो पूरा जो प्यारे बच्चे डिजाइन किया, इसका प्रारूप बनाया कि संविधान किस तरह से होगा, उस एक कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे भीमराव अंबेडकर जी थे। कोई दिक्कत? मुझे पर चलेंगे दोस्तों। क्या बोलोगे? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, एक ही शब्द है प्रस्तावना, यानी प्रीएम्बल को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है? क्या कहा है? पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है? एन ए पालकीवाला ने कहा है क्या? आप कहेंगे नहीं। एन ए पालकीवाला जी ने प्रीएम्बल को कहा है भारतीय संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलोगे? संविधान का परिचय पत्र कहा है इन्होंने। तो बहुत पूछा जाता है, आप कभी भी देखोगे पॉलिटिकली सबसे इंपॉर्टेंट और पहला क्वेश्चन बन जाता है संविधान का परिचय पत्र। ठीक है, किसने कहा प्रस्तावना को? तो किसने कहा? एन ए पालकीवाला ने। लेकिन प्रश्न है भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? तो के एम मुंशी। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? बोलेंगे, अभी सीजीएल प्रीलिम्स हुआ पिछला, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। कौन बोलेंगे? भैया थोड़ा लेट हो गया मैं, सॉरी, कल से नहीं होना कल से हुए तो फिर भाई हमारी तुम्हारी मतलब दोस्ती एकदम तोड़ देंगे। भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसने गोवा को राज्य का दर्जा दिया? 52वां संशोधन, 56वां संशोधन, 59वां संशोधन, या 48वां संशोधन? तो 52वां संशोधन किससे है प्यारे बच्चे? ये दल बदल से है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दल बदल से है, और कब का है? 1985 का है। 56वां संशोधन का संबंध किससे है? आप लोग बता पाएंगे? तो आप कहेंगे भैया 56वें संशोधन का संबंध है किससे? गोवा से। मई 1987, 30 मई 1987 को गोवा क्या बन गया था? आपका भारत का 25वां राज्य बना। क्या बोलोगे? 25वां राज्य बन गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिक्कत इस बात में, 56वां संशोधन गोवा, और आपको पता होना चाहिए गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में। ठीक है, हम आगे इस सीरीज में करेंगे गोवा का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि एसएससी पूछ चुकी है। आगे आएंगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 1191 एडी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। क्या बोलेंगे? तराइन फर्स्ट में किसने हरा दिया? राणा कुंभा जी ने हराया था, मालदेव राठौड़ जी ने, पृथ्वीराज चौहान जी ने, या बप्पा रावल जी ने? बप्पा रावल जी ने। बोलेंगे किसने? पृथ्वीराज चौहान जी ने। बप्पा रावल भी बड़े महान थे। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहले राजधानी बनी? अभी एकदम अपडेटेड क्वेश्चन है, बहुत बच्चा गलत कर देता है, और आप कमेंट सेक्शन देख सकते हैं कितने सारे बच्चों ने गलत किया। इल्तुतमिश राजवंश। एक बच्चे का मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था, इसका बोला भैया आयोग ने उत्तर गलत दे दिया। आयोग ने उत्तर गलत नहीं दिया, आपने आयोग का प्रश्न ठीक से पढ़ा नहीं। निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन दिल्ली सबसे पहली राजधानी बनी? तो इल्तुतमिश से पहले तो तोमर राजपूत थे। आपका कौन? अनंगपाल तोमर जी थे, आप लोगों को पता होना चाहिए। अनंगपाल तोमर जी थे जिन्होंने दिल्ली को बसाया और अपनी राजधानी बनाया। और मैंने आपको पृथ्वीराज चौहान जी पढ़ाते समय बताया था कि दिल्ली का पुराना नाम ढिल्ली का पुरी हुआ करता था, और इसको बसाया किसने था? अनंगपाल तोमर जी ने।